स्टूडेंट, कैसे हो भाई? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछली वाली वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय को पढ़ा था और इस वाली वीडियो में गॉस की प्रमेय का एक एप्लीकेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड की दृष्टि से। क्या है ये? है एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अनंत लंबाई का तार है, हमने माना है बाई बाई डैश। तो देखिएगा, माना अनंत लंबाई का तार बाई बाई डैश है जिस पर धन आवेश प्लस क्यू, इसे हमने प्लस क्यू आवेश दिया, हमने। ये प्लस क्यू आवेश पूरे तार पर एक समान रूप से वितरित हो गया है, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। आवेश का जो रेखीय घनत्व है वो लैम्डा है। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। लैम्डा होता है Q/L, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश कूलाम प्रति मीटर। यहाँ चाहे तो आप Q का मान निकाल सकते हैं। Q बराबर होगा लैम्डा इंटू L। इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो रेखीय घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है और तार से r दूरी पर, ये तार है, इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर इस तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता करनी है। इसके लिए बिंदु P से जाने वाला, देखिए बिंदु P से इस तार के चारों तरफ, देखिए बिंदु P से r दूरी पर है, ये गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। r से जाने वाले क्या गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये तार है, इस तार में यदि क्या नाम है आवेश है, तार पर आवेश है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। तो हमने r दूरी पर, यानी तार से r दूरी पर हमने कोई पॉइंट P है ना, r दूरी पर है, उसके एक गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना करी कि वो बेलनाकार, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। गॉसियन पृष्ठ होता क्या है? गॉसियन पृष्ठ किसी वस्तु के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो। वस्तु मतलब कोई आवेशित ऑब्जेक्ट है, उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, एक समान है, वो कहलाता है गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ क्यों कहते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले वैज्ञानिक गॉस ने इस पृष्ठ की कल्पना की थी, इसलिए इस पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो अब गॉसियन पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? वो E है। और इस गॉसियन पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाला जो फ्लक्स है वो हमें पता करना है, ठीक है ना। तो हमें पता है जो फ्लक्स है वो कहां से निकलता है। फ्लक्स होता क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। वैद्युत फ्लक्स होता है किसी बंद पृष्ठ से होकर परपेंडिकुलर यानी लंबवत निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो आवेश है, आवेश के चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, तो कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं उसकी वैल्यू पता करना क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो हमने यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट की कल्पना करी, ठीक है ना, क्योंकि फ्लक्स कहां से निकलता है? पृष्ठों से निकलता है। तो जो गॉसियन पृष्ठ है हमारा, गॉसियन पृष्ठ में हम देख पा रहे हैं यहाँ दो तरह के पृष्ठ हैं। एक तो है आपका वक्र पृष्ठ और एक है ये वृत्तीय तल, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है ये कैलकुलेट करेंगे, और जो वृत्तीय पृष्ठ है ये वाले और ये वाला, ठीक है, यहां से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ये चीज हमें निकालनी है। तो गॉसियन पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठ से बद्ध मतलब निकलने वाला, जुड़ा हुआ उससे वैद्युत फ्लक्स, प्लस वृत्तीय पृष्ठों से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। देखिए, वक्र पृष्ठ पर मैंने कोई एक पॉइंट P लिया है और जो वृत्तीय पृष्ठ है ऊपर की तरफ, वहां मैंने स्मॉल एरिया एलिमेंट Q लिया है, बिंदु Q लिया है, और यहां पर लिया है वृत्तीय पृष्ठ पर हमने R बिंदु, ठीक है ना। तो कितना होगा भाई? फाई E बराबर फाई बिंदु P जिस पृष्ठ पर है उस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, प्लस फाई Q जिस पृष्ठ पर है उस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, फाई Q।
प्लस आर, आर जिस पृष्ठ पर है उस पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो फाई आर दिख रहा है हमें, फाई क्यू और फाई आर, फाई क्यू और फाई आर कहां मिलेंगे हमें? वृत्तीय पृष्ठों पर मिलेंगे। जरा एक बात यहां से देख लेते हैं, ई विद्युत क्षेत्र सदिश और डीए एरिया वेक्टर, दोनों के दोनों कैसे हैं? एक ही डायरेक्शन में। क्यों है? देखिए बताना चाहूंगा आपको, एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी तल के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है। जैसे आपको मैं ये दिखाऊं, मान लीजिए ये तल है, इस तल से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है हमें, तो उसके लिए एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। एरिया वेक्टर हमेशा तल के लंबवत बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस के आवेश से दूर की तरफ होता है। तो देखिएगा यहाँ पर, यहाँ प्लस आवेश है, बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ होगी, दूर की तरफ होगी प्लस से। और इस वाले एरिया पर जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। तो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर थीटा होगा 0। और यहाँ बात करें, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस बिंदु Q पर बाहर की तरफ होगा। तो कितना होगा यहाँ पर? थीटा 90 डिग्री बन जाएगा। वैसे ही थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए भाई, फाई ई बराबर बिंदु P जिस सरफेस पर है उस पूरे सरफेस के लिए हम होल इंटीग्रेशन करेंगे, ई डी ए कॉस, क्योंकि हम जानते हैं फाई ई कितना होता है? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये होता है आपका जो वैद्युत फ्लक्स है, इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो इस वाले बिंदु P के लिए E और DA दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो E डॉट DA कितना हो जाएगा? E DA cos थीटा हो जाएगा, E DA cos थीटा। और थीटा कितना है यहाँ पर? 0 प्लस। अब बात करते हैं बिंदु Q पर। बिंदु Q पर थीटा कितना है? 90 है। तो E वेक्टर डॉट DA का मान कितना होगा? E DA cos 90। वैसे ही R बिंदु पर, R बिंदु जिस सरफेस पर है उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? E DA cos 90, ठीक है। तो फाई ई बराबर, यहां से E बाहर निकाल सकते हैं हम, और होल इंटीग्रेशन DA, ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 0। cos 90 0 होता है, 0 के मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 0 हो जाएगा। cos 90 0, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा ये वाला। तो फाई का मान कितना आ गया? ई, अच्छा ये बताइए, जो बिंदु P था वो था कहां पर? वक्र पृष्ठ पर। तो इस वाले बेलनाकार भाग का जो वक्र पृष्ठ है कितना होगा? इसकी लंबाई कितनी है? L, त्रिज्या कितनी है? R। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है कितना होता है? 2 पाई R H होता है। कितना होता है? 2 पाई R H। लेकिन यहां पर जो H है वो हमारी कितनी है? L है। तो क्या बन जाएगा? 2 पाई R L हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये होगा आपका 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। लेकिन गॉस, वैज्ञानिक गॉस ने क्या बताया था हमें? वैज्ञानिक गॉस ने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिएगा, परंतु गॉस की प्रमेय से, अब यहां पे एप्लीकेशन स्टार्ट होता है इसका, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, लैम्डा एल है। तो फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू इक्वल टू कितना है? लैम्डा एल। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो उसको। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तुलना करें। देखो ये भी फाई ई इसी पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स है,
ये भी फाई इसी पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स है, दोनों बराबर होने चाहिए। तो E इंटू 2πRL बराबर 1/ε0 इंटू लैम्डा L। यहाँ L से L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, E बराबर निकल के आएगा हमारा 1 देखिएगा इसकी डिवाइड करेंगे 1/2πε0 इंटू कितना है ऊपर लैम्डा, अपॉन में क्या आएगा ये वाला R। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे हम, E बराबर 1/4π, क्योंकि हमारे पास 4πε0 की जो वैल्यू है पता है, 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10⁹, ठीक। इंटू आपने यहाँ पे क्या चेंज किया है, 2 की गुणा नीचे करें, 2 की गुणा ऊपर कर देंगे, 2 λ/r। इतना निकल के आ गया भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसको सदिश रूप में देखना चाहें हम, सदिश रूप में क्या होगा, E वेक्टर लगा देंगे 1/4πε0 2 λ/r और R का कैप, ठीक है ना, ये बनेगा आपका सदिश रूप। यही आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कौन सी, अनंत लंबाई के तार के कारण इस वाले पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।